अब होगी सड़कों की मरम्मत, सफर होगा आसान। पंजाब भर में रोड सेक्टर की जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 35 अरब रुपए जारी। फैसलाबाद, झंग, चनियोट और टोबा में सड़कों पर काम होगा। सड़कों की तमीर मरम्मत होगी और सफर आसान बनाया जाएगा। पंजाब भर में रोड सेक्टर के लिए जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 35 अरब रुपए जारी। सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में फैसलाबाद लाहौर रोड के लिए 3 करोड़ के फंड जारी किए गए। फैसलाबाद ड्राईपोर्ट तसाइयां वाला इंटरचेंज तक सड़क के लिए 52 करोड़। खोड़ियावाला तसाइयां वाला इंटरचेंज तक रोड के लिए 4 करोड़ 34 लाख से ज्यादा के फंड रखे गए। टोबा टैक्सिंग रिंग रोड सड़क के बकिया हिस्से के लिए 5 करोड़। फैसलाबाद जंग रोड डिस्ट्रिक्ट टोबा के लिए 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा के फंड रखे गए। टोबा में मोचीवाला रोड पेंसरा मोड़ से मोटरवे क्रॉसिंग तक 3 करोड़। सुबह में टोल प्लाजा की डिजिटलाइजेशन के लिए 20 लाख के फंड रखे गए। फैसलाबाद में रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम के लिए 4 करोड़। पंजाब में एडिटोरियल रोड प्रोग्राम के लिए 10 करोड़। फैसलाबाद बाईपास से तांदलावाला तक सड़क के लिए 4 करोड़ के फंड किए गए। कमालपुर इंटरचेंज से चनाब क्लब फैसलाबाद के लिए मजीद 4 करोड़ के फंड रखे गए। अब्दुल्ला पुल से निशाताबाद पुल तक जुमरा रोड के लिए 4 करोड़ के इजाफी फंड मंजूर किए गए। डचकोट तांदलावाला सड़क के मुलाका गांव में रोड सेक्टर के लिए 5 करोड़ 18 हजार। डिस्ट्रिक्ट जंग में सड़कों की तमीर और मरम्मत के लिए 3 करोड़ 60 लाख के फंड जारी किए गए। NA80 में रोड सेक्टर के लिए 80 लाख, जबकि 0 पॉइंट बाईपास से 0 पॉइंट बुआना तक सड़क के लिए 2 करोड़ 40 लाख जारी किए गए। अहमद नगर सियाल मोड़ चनियोट के लिए 5 करोड़ 50 लाख हो गए। चनियोट UC 31 से 44 तक सड़कों की तमीर और मरम्मत के लिए 1 करोड़ 20 लाख, जबकि लारियां कुंडियां वाला रोड चनियोट के लिए 4 करोड़ 90 लाख मंजूर किए गए। 36 अजला में 1002 सड़कों की तमीर और मरम्मत का काम मुकम्मल किया जाएगा। तमाम सड़कों की तमीर और मरम्मत का काम महकमा हाईवे के सुपुर्द किया जाएगा। इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, अवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 9 रुपए 79 पैसे महंगी कर दी। कीमतों का इतलाक माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जून के बिलों पर होगा। सार्फिन पर 133 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत हुई, जिसमें नेपरा ने बिजली 9 रुपए 89 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा के मुताबिक माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली जून के लिए महंगी हुई। इजाफे से 1 अरब 35 करोड़ का बोझ सारिफीन पर पड़ेगा। नेपरा के मुताबिक तफसीली फैसला जायजा लेने के बाद जारी किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता माह 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट के हिसाब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज की गई, जिसकी वजह से रवा माह सारिफीन को भारी भरकम बिजली के बिल भिजवाए गए। महंगाई के मारे शहरियों ने कहा, पहले ही आमदनी कम और अखराजात ज्यादा हैं, बिलों में इजाफे से अदायगियां कहां से मुमकिन होंगी। ऐसा इजाफा किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। 7-8 हजार रुपये आ जाता है और अब तो 6 हजार रुपये टैक्स भी आ रहा है बीच में। बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। आगे हम मीटर कटवाने का फिर रहे थे, ये और बिजली का बिल मजीद महंगी कर रहे हैं। पता नहीं है अब जीने भी देंगे कि नहीं। शहरियों ने नेपरा और हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं, LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स की मनमानियां। 24 घंटों में दूसरी बार LPG महंगी। कीमत मजीद 10 रुपए इजाफे के बाद 240 रुपए हो गई। कल से अब तक गैस की कीमत में 20 रुपए किलो इजाफा हो चुका है। घरेलू सिलेंडर 120, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 455 रुपए बढ़ गई। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बेकरीज रात 11:30 बजे तक खुली रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर महकमा लेबर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के साथ मुंसलिक बेकरीज रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी बरकरार है। दरियाए चनाब में तुगयानी पानी का बहाव 2,73,950 क्यूसिक तक पहुंच गया। झंग में हेड कादिराबाद, खानकी और मराला के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग है। झंग में सैलाब की तबाहकारियां जारी। 1 लाख क्यूसिक से जायद का रेला त्रीमू बराज पर आन पहुंचा, जिससे दरिया चनाब में मजीद तुगयानी आ गई, जबकि मुतअद्दिद बस्तियों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पानी की बुलंद होती सतह से चनाब के दरियाई इलाके की मुतअद्दिद बस्तियां 4 रोज से पानी में महसूर होकर रह गई हैं। काश्तकारों को जानवरों की देखभाल में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी आ चुका है। जानवरों के लिए चारे की मुश्किल है। लोगों को आने जाने का प्रॉब्लम हो रहा है। बिजली का भी प्रॉब्लम। इलाके में बिजली की फराहमी न होने की भी शिकायत हैं, जबकि पानी में घिरे इलाकों में चारे की किल्लत जैसे मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। दरियाई बंद के अंदर रहने वाले मकीनों ने बंद से बाहर पनाह लेने के लिए जानवर बस्तियों से निकालना शुरू कर दिए हैं। मकीनों का कहना था कि इससे पहले कि मजीद सैलाब आए, जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। पानी तो बहुत काफी बुलंदी में आ रहा है, लेकिन लोग जानवर बाहर निकाल रहे हैं।
दूसरी जानब सैलाबी पानी झंग सरगोदा रोड पर भी आ पहुंचा। पानी की सतह मजीद बुलंद होने पर बैनुल डिवीजन अहम तरीन शाहराह को बंद कर दिया जाएगा। हमें भी बहुत मुश्किल हो रही है आने जाने में, पानी बहुत ज्यादा है। जो छोटे बच्चे हैं वो तो बिल्कुल डूब जाते हैं और बड़े जो हैं उनको थोड़ी तकलीफ होती है। और ये अगर ज्यादा पानी आए तो ज्यादा नुकसान होगा। बन भी हमारा बहुत कमजोर है। इमदादी टीमों का भी फुकदान है, जबकि त्रीमू बैराज से कबल दरिया चनाब पर बनाए गए कादराबाद बैराज समेत खान की बैराज और मराला बैराज पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। यही रेला झंग पहुंचकर मसाइल में इजाफे का अंदेशा पैदा कर रहा है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हल्कान। इंटरबैंक में मजीद 3 रुपए 98 पैसे महंगा 240 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर। तेल का दरामदी बिल 33% बढ़ा। और अभी आपको बताएं फैसलाबाद में पावर लूम इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार। ईद के बाद से अब तक 25% पावर लूमें मुकम्मल बंद हैं। 75% इंडस्ट्री पूरी तरह से नहीं चल रही। फैसलाबाद में 25% पावर लूम्स फैक्ट्रियां बंद हो गईं। मालिकान ने ईद के बाद अब तक 25% फैक्ट्रियां चलाई ही नहीं। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान कॉटन पावर लूम एसोसिएशन चौधरी नवाज कहते हैं कि फैक्ट्रियां नुकसान उठाकर सिर्फ मजदूरों की बका के लिए चला रहे हैं। 3-4 महीने से क्राइसिस आया हुआ है, खासकर पावर लूम इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बुरान का शिकार है और उसकी वजह से हमने ईद पे 15 छुट्टियाँ भी की, लेकिन स्टिल हमारी 25% इंडस्ट्री वैसे बंद है और जो चल रही है वो भी हम अपने मजदूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चला रहे हैं। हमें उसमें नुकसान हो रहा है। पूरी उजरत ना मिलने की वजह से परेशान मजदूर कहते हैं कि 1 अगस्त तक हुकूमत तय करदा नर्ख अदा किए जाएं, वरना हड़ताल पर जाएंगे और एहतजाज भी करेंगे। ना लोकल में कोई कैपेसिटी है, एक्सपोर्ट जब रेट हमारा रीजन से रेट बढ़ गया, ज़ाहिर है हमसे कोई नहीं लेगा। तो ये 2-3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री नुकसान में जा रही है, लगातार नुकसान में जा रही है। पावर लूम मालिकान की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत पावर लूम सेक्टर पर तवज्जो दे ताकि सेक्टर को बचाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब रुई और भट्टी की कीमतों में इजाफे के एशिया की बड़ी यॉन मार्केट पर भी गहरे असरात मुरतब होने लगे। मुख्तलिफ क्वालिटी का धागा मजीद महंगा हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बारिशों और सैलाब ने टेक्सटाइल रॉ मटेरियल को मुतासिर कर दिया। रुई और भट्टी की कीमतों में हजारों रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फैसलाबाद यार्न मार्केट पर भी असरात मुरतब हुए हैं। पाकिस्तान कॉटन की कीमत 14,500 रुपए से 16,000 तक पहुंच गई है। पोलिस्टर, फाइबर, स्टेपल और कॉटन की मुख्तलिफ क्वालिटीज में 2,000 तक का इजाफा हुआ है। स्टेपल ZA 30,000 से बढ़कर 32,000 पर पहुंच गया। स्टेपल सुपर बेस्ट 31,500 से बढ़कर 33,500 का हो गया। पोलिस्टर फाइबर 5 रुपए किलो महंगा होकर 220 रुपए किलो हो गया। कॉटन 52 सिंगल का बैग 47,000 से 49,000 का हो गया। कॉटन 80 सिंगल 82,000 से 84,000 का बैग फरोख्त हो रहा है। कॉटन 60 सिंगल 58,000 से 60,000 तक पहुंच गया। मेंबर पाइमा फैसल मियादाद ने बारिश और डॉलर की कीमतों को इजाफे की वजह करार दे दिया। डॉलर में जो इंक्रीज आया है ना, उसकी वजह से हर चीज़ जो है ना वो अपवर्ड हुई है, चाहे वो विस्कोस है, चाहे कॉटन है, चाहे वो पोलिएस्टर है। पोलिएस्टर में भी आपने देखा कि लास्ट मंडे जो है वो 5 रुपीज़ इंक्रीज हुए हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम जारी रहने पर आने वाले दिनों में मजीद कीमतें ऊपर जाने का इम्कान है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। अभी आपको बताएं डॉलर की बेकाबू उड़ान ने गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को भी चकरा कर रख दिया। मारूफ कारसाज कंपनी टोयोटा, इंडस मोटर्स और सुजुकी का बड़ा ऐलान, गाड़ियों की बुकिंग फौरी तौर पर रोकती है। डॉलर के बढ़ने के असरात तमाम शोबे कारोबार पर नजर आने लगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर शदीद मुतासर। कारसाज कंपनी टोयोटा और सुजुकी ने न सिर्फ अपनी मैन्युफैक्चरिंग रोक दी बल्कि एडवांस बुकिंग बतौर रिफंड वापस करने का ऐलान भी कर दिया। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डॉलर्स, जिनकी वजह से इनकी LCs क्लियर नहीं हो रही, इनके कंटेनर्स पोर्ट पे खड़े हैं और उनको जो स्टेट बैंक जो है वो डॉलर्स के ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसका आज इंडस ने पूरे पाकिस्तान में पूरे न्यूज़पेपर में इश्तिहार भी दिया है और उसकी वजह से उनको अपनी फोर्सफुली फैक्ट्री बंद करनी पड़ी और अपने 2 से 2,500 जो वहाँ स्टाफ है उनको घर भेजना पड़ा। टोयोटा इंडस मोटर्स के डायरेक्टर मलिक जहीर का कहना था कि बढ़ते डॉलर के बायस मईशत की गैर यकीनी सूरत पैदा हुई, जिसके बायस तमाम शोबे कारोबार को शदीद धचका लगा। आज टोयोटा ने एक ऑप्शन दिए कस्टमर को कि जिन्होंने अपना रिफंड लेना है वो विथ प्रेजेंट मार्कअप, यानी कि जो प्रेजेंट मार्कअप काइबो रेट चल रहा है वो प्रेजेंट मार्कअप के साथ अपना रिफंड अप्लाई करें, नहीं तो 90 डेज की, क्योंकि स्टेट बैंक की तरफ से भी और बाकी तरफ से भी इनको एश्योरिटी दी गई है कि जो आपके जो कंटेनर्स हैं
وہ کلیئر ہو جائیں گے اور اس میں آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ 1 مہینے بعد دوبارہ چل جائے گی۔ ڈائریکٹر ملک ظہیر کا مزید کہنا تھا کہ بکنگ روکنا ٹویوٹا کے لیے آخری آپشن تھا۔ جیسے ہی معیشت مستحکم ہوگی اور ناگہانی صورت سے باہر نکلیں تو بکنگ بحال کر دی جائے گی۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ دوسری جانب بیرون ملک رقوم بھجوانے والوں کے لیے بری خبر، درآمدات کے علاوہ دیگر ادائیگیاں کرنے پر 10% ٹیکس لاگو ہوگا۔ وفاقی حکومت نے بیرون ملک ادائیگیاں کرنے پر 10% ٹیکس لاگو کر دیا، جبکہ FBR کی جانب سے حکومتی اقدام پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ درآمدات کی ادائیگیوں پر ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ 1 سال کے دوران 180 دن ملک میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو بھجوائی جانے والی رقوم پر ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، الائڈ اسپتال فیصل آباد میں کینسر کے مریضوں کا علاج رک گیا۔ مشین خراب، ریجن بھر کے کینسر کے مریض علاج کے لیے خوار ہونے لگے۔ ریجن بھر کے کینسر کے مریضوں کا علاج رک گیا کیونکہ حکومت کی جانب سے الائڈ ہسپتال کو فراہم کردہ واحد کینسر کی شاؤں کی مشین خراب ہو گئی۔ مریض علاج کے لیے خوار ہونے لگے۔ مریضوں کے ساتھ موجود تیمارداروں کا کہنا ہے دور کا سفر کر کے پہنچے تو پتہ چلا کہ مشین خراب ہے، اس لیے حکومت خراب مشین ٹھیک کروائے اور ایک نئی مشین اور فراہم کرے۔ ہم ادھر ملت روڈ سے آئے ہیں، چونکہ ہمارا بھی جو پیشنٹ ہے وہ بھی کینسر کا ہے، اور یہاں پہ جو کینسر کی مشین ہے وہ صرف ایک ہے، وہ بھی کبھی خراب رہتی ہے، اور کسی وقت مریض اتنے ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ استعمال شدہ بھی رہتی ہے۔ اور مشین ہے وہ ایک اور دی جائے، مریضوں کا رش بہت زیادہ ہے جو اور دور دور سے مریض آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، تو گزارش یہی ہے کہ ایک نئی مشین دی جائے تاکہ جو دور سے آنے والے یا لوکل جو مریض ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کا کہنا تھا ریڈیو تھراپی مشین خراب ہو گئی ہے اور انجینئر کام کر رہے ہیں، مشین جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ حکومت سے ایک نئی جدید مشین تقریباً 50 کروڑ روپے کی مانگی گئی ہے، مگر زیادہ لاگت ہونے کے سبب مشین منظور نہیں ہو سکی، اس لیے اب بھی چیمبر آف کامرس سمیت دیگر مخیر حضرات سے ملوں گا اور ہاتھ پھیلا کر مشین کے لیے تعاون کی اپیل کروں گا۔ جب مشین متواتر یوز ہوتی ہے، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی فلکچویشن بجلی کی اتنی زیادہ ہے جس سے مشینیں ٹرپ کر جاتی ہیں، ان کے اندر ایشوز آ جاتے ہیں، اور ایسا ہی ایشو آیا ہے اور اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ہم نے کل ہی بندہ بلا لیا تھا اور وہ مشین اس وقت ٹھیک کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ شام تک یا کل تک ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ 100 سے زائد مریض کینسر شائیں لگوانے کے لیے الائڈ اسپتال کینسر وارڈ کا رخ کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، صاف پانی کی عدم فراہمی مسائل پیدا کرنے لگی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے شہری سیویج زدہ پانی پینے پر مجبور، بیماریاں پھوٹ پڑی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے شہریوں کو پینے کا صاف پانی واٹر سپلائی کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے، لیکن اب اس پانی میں سیویج کا گندا پانی بھی شامل ہو رہا ہے اور شہری گندا پانی پی کر بیمار ہو رہے ہیں۔ 8 دن سے یہاں سیوریج والا پانی آ رہا ہے مکس ہو کے، جس کی وجہ سے پیٹ درد ہو رہا ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ کوئی ہم نے کمپلین بھی کی ہے کمیٹی میں، کوئی رد عمل نظر نہیں آیا ان کا۔ سرہند کالونی عوامی بستی بخشی پارک کے مکین گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ شہری کہتے ہیں پانی خرید کر پیتے ہیں لیکن وہ بھی گندا ملتا ہے۔ ورکر سے جو پانی آ رہا ہے یہ اس میں سیوریج کے پانی کی ملاوٹ ہو رہی ہے، انتہائی بدبو آ رہی ہے۔ علاقہ مکین بشمول ہماری فیملی کے یہ پیٹ خراب ہو رہے ہیں۔ درخواست بھی گزاری گئی ہے لیکن انتظامیہ نوٹس لینے سے گریز کر رہی ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سے بوسیدہ پائپ لائنوں کی تبدیلی کے لیے اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین اسامہ محمود کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ فیصل آباد پولیس کی عمارتوں کی تعمیر میں ناقص منصوبہ بندی کا انکشاف ہوا ہے۔ 98% دفاتر، تمام تھانوں میں آگ بجھانے کے آلات ہی نصب نہیں کیے گئے۔ فیصل آباد 98% دفاتر، تمام تھانوں اور چوکیوں میں آگ بجھانے کے آلات ہی نصب نہیں کیے گئے۔ لائل پور کمپلیکس اور تھانہ نشاط آباد کی کروڑوں روپے مالیت کی عمارتیں بھی منصوبہ بندی کے بغیر تعمیر کی گئیں۔ اہم ترین 2 عمارتیں نہ صرف آگ بجھانے والے آلات بلکہ ایمرجنسی راستے سے بھی محروم ہیں۔ ناگہانی صورتحال میں آگ بجھانے یا ایمرجنسی راستے سے جان بچانا ناممکن ہے۔ ادھر ٹوبہ ٹیکسنگ میں محکمہ سول ڈیفنس کی غفلت نے تحصیل دفتر میں کام کرنے والے ملازمین اور شہریوں کی زندگی داؤ پر لگا دیں۔ سرکاری عمارت میں آگ بجھانے والے آلات زنگ آلود ہو گئے۔ تحصیل دفتر میں زنگ آلود آلات نے محکمہ سول ڈیفنس کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ آگ بجھانے والے آلیہ سال سے تبدیل نہ ہو سکے۔ فیصل آباد وکلا چیمبر میں آتش زدگی کا واقعہ۔ رانا محمد رمضان ایڈوکیٹ کے چیمبر نمبر 129 میں آگ لگی، قیمتی کاغذات اور فائلیں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ وکلا وولٹیج کم زیادہ ہونے سے شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی۔ اطلاع دینے کے باوجود فیسکو کا کوئی ملازم کنیکشن منقطع کرنے نہیں آیا، جس کے باعث قیمتی فائلیں جل گئیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں، حکومت کا ہاؤس رینٹ کے نام پر سرکاری ملازمین سے مذاق۔ سال 2008 کے بعد الاؤنس میں اضافہ نہیں ہوا، یہ رپورٹ دیکھیے۔
हुकूमत की तरफ से सरकारी मुलाजमीन को दिए जाने वाले हाउस रेंट में 14 साल से 1 रुपया भी इजाफा नहीं किया गया। आखिरी बार साल 2008 में हाउस रेंट बढ़ाया गया था। स्केल 1 के मुलाजिम का हाउस रेंट आज भी महज 767 रुपए है। स्केल 3 से 11 तक का हाउस रेंट 3000 रुपए, स्केल 16 के मुलाजमीन को 4000 और 17वें स्केल को 6500 रुपए हाउस रेंट मिलता है। मुलाजमीन का कहना है कि इतने कम हाउस रेंट में घर तो क्या, एक खैमा भी किराए पर नहीं मिल सकता। सरकारी मुलाजमीन ने अलाउंस घरों के मौजूदा किरायों के मुताबिक बढ़ाने का मुतालबा किया है। और अभी आपको बताएं, फेस्को के आला तालीम याफ्ता मुलाजमीन के हवाले से बड़ा ऐलान। आला तालीम की बुनियाद पर एक इंक्रीमेंट एडवांस में देने की मंजूरी दे दी गई। इंक्रीमेंट की रकम माहाना 1500 से 2000 रुपए होगी। दूसरी जानिब महकमा एक्साइज का व्हीकल्स के पुरकशिश नंबरों के हवाले से अनोखा फैसला। गाड़ी या मोटरसाइकिल के मनपसंद नंबर के हुसूल के लिए नीलामी में हिस्सा लेने से कबल ही पूरी कीमत अदा करना होगी। महकमा एक्साइज ने गाड़ियों के पुरकशिश नंबरों के हवाले से शहरियों को मुश्किल में डाल दिया है। नई गाड़ी या मोटरसाइकिल के मनपसंद नंबर्स के हुसूल के लिए नीलामी में हिस्सा लेने से कबल ही पूरी कीमत अदा करना होगी। और अभी आपको बताएं, 25 मई को PTI के आज़ादी मार्च पर पुलिस तशद्दुद का मामला। हुकूमत बदलते ही पंजाब पुलिस के अहकामात भी बदलने लगे। IG पंजाब ने लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद, पकड़ धकड़ और आंसू गैस के शेल के इस्तेमाल की रिपोर्ट तलब कर ली। PTI रहनुमाओं पर कितने मुकदमात दर्ज और कितने रहनुमा गिरफ्तार किए गए? क्या आज़ादी मार्च पर किए गए छापों के लिए पुलिस के पास वारंट और लेडी पुलिस साथ थी? PTI के कारकुनान पर किसके कहने पर तशद्दुद किया गया? आज़ादी मार्च को रोकने के लिए पुलिस कार्रवाइयां किसके कहने पर की गई? IG पंजाब की जानिब से पुलिस सरबराहान को जारी। फैसलाबाद के थाना गुलबर्ग के इलाके से अगवा होने वाली पाकिस्तानी नजात नॉर्जियन लड़की बाजियाब हो गई। 16 साल ज़ैनब नॉर्वे से शादी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई थी। गुरु नानकपुरा में ब्यूटी पार्लर के बाहर से ज़ैनब को नामालूम अफराद ने अगवा किया। बच्ची की बाजियाबी के लिए सब इंस्पेक्टर काशिफ फराज की सरबराही में टीम तश्कील दी गई थी। टीम ने शोरकोट से ज़ैनब को बाजियाब करवा लिया। ज़राए के मुताबिक ज़ैनब को अगवा करने वाला एक मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गुलबर्ग पुलिस ने ज़ैनब अगवा की तफसीलात जल्द मंजरियाम पर लाने का इंदिया दे दिया है। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद की इम्तदादी दहशतगर्दी अदालत ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। ज़ेरे हिरासत हवालती को कत्ल करने वाले 2 मुजरिमों को सजाए मौत और 10 लाख रुपए मुआवजे की अदायगी का हुक्म दे दिया गया। मुजरिमों ने गुज़िश्ता साल पीर महल कचहरी में पेशी पर आए मुलजिम रज़ाक को गोलियां मारकर कत्ल किया था। मुजरिमों के खिलाफ पीर महल में कत्ल की दिफाअत के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। स्पेशल जज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत मोहम्मद हुसैन ने केस की समाअत करते हुए दलाइल की रोशनी में मुजरिम नुमान और एहसान को सजाए मौत और 10 लाख रुपए मुआवजे का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधा लगाने की तकरीब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा शाहिद जमीर, शकील अहमद और सीनियर सिविल जज नसरुल्लाह बट्टू ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शजरकारी मुहिम के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1150 पौधे लगाए जाएंगे। मौजूद जजेस का कहना था कि महकमा जंगलात के शुक्रगुजार हैं जिसने इस शजरकारी मुहिम में हमारा भी हिस्सा दिलवाया। पौधे लगाना वक्त की अहम जरूरत है क्योंकि पौधों की कमी की वजह से फजाई आलूदगी और माहौल में वाज़े असरात नजर आ रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, चेयरमैन उलमा बोर्ड पंजाब अल्लामा ताहिर अशरफी का मुहर्रमुल हराम में अमन बरकरार रखने का पैगाम। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में तमाम मसालिक को फितना फसाद से दूर रहने की हिदायत कर दी। चेयरमैन उलमा बोर्ड पंजाब अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि मुल्क की सलामती के लिए सिक्योरिटी इदारों के साथ है। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बगावत किसी सूरत कबूल नहीं, किसी फ़िरके को दूसरे फ़िरके के जज्बात मजरू नहीं करने देंगे। अहले तशरीह और अहले सुन्नत आपस में भाई हैं। मुहर्रमुल हराम में हर शहरी अपना जिम्मेदारी अदा करे ताकि मुल्क दुश्मन अनासिर फ़ायदा ना उठा सकें। दूसरी जानिब नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना फयाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सोशल सिक्योरिटी के तहत चलने वाले स्कूल्स के प्रिंसिपल वेलफेयर मेंबरान ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने बच्चों के ट्रांसपोर्ट अखराजात में सब्सिडी का मुतालबा रख दिया। इजलास में सोशल सिक्योरिटी महकमे के अहदेदारान और स्कूल्स के प्रिंसिपल्स का कहना था कि तातीलात के बाद स्कूल खुलने की तैयारियां जारी हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया है। सोशल सिक्योरिटी के तहत चलने वाले स्कूलों में मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं जिन पर ट्रांसपोर्ट के मजीद अखराजात का बोझ डालना मुनासिब नहीं। अभी आपको बताएं, भवाना बाजार के सदर और जनरल सेक्रेटरी के इंतखाबात। याहिया तारिक सदर और शेख जावेद जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। भवाना बाजार की सदारत के लिए याहिया तारिक 183 वोट्स लेकर कामयाब हुए।
शेख बिलाल इलाही 135 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी की सीट पर शेख जावेद ने 180 वोट्स लेकर इलेक्शन जीत लिया। काशिफ इशफाक 138 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम नुसरत फतेह अली खान ऑडिटोरियम में म्यूजिक नाइट का इनेकाद किया गया।